प्रणाम। जय शिवाय। आप सभी को ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, और कोई भी आपके प्रश्न हैं तो ज़रूर पूछिए। आज फिर हमारे साथ योगिनी जी हैं और जो कि अपने प्रश्न लाई होंगी। योगिनी जी प्रणाम। और आज आप क्या पी रही हैं? आज तो मेरे पास पानी भी नहीं है। सर्दी इतनी है कि पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा है। इतना। मैं गरम हॉट टी पी रही हूँ, अरे शायद अच्छा, आपको चाय पी सर्दी रहे में। हो? ठीक है, बताइए आज क्या प्रश्न है आपके। तो मैं आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है। मतलब हाँ एक के बाद एक, अभी ये जो अगस्त से लेकर नवंबर तक महीने हैं, तो एक हाँ। के बाद एक फेस्टिवल्स त्योहार मनाते रहते हैं लोग। तो मेरा सवाल ये था कि मैंने देखा है कि जब हम छोटे थे तो एक्चुअली जाके सिर्फ हाथ जोड़ के आ जाते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ हम लोग बहुत भक्ति से कर रहे थे, बट आजकल ये अलग एक ट्रेंड शुरू हो गया है। जैसे गणेश चतुर्थी में एक लालबाग का राजा करके एक गणपति है, तो उनकी महिमा बहुत है। तो स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन आरतियां वगैरह वगैरह बहुत होती है। और दिवाली भी एक थोड़ा ऐसे बॉलीवुड और फैशन काइंड ऑफ सिनेरियो बन गया है। और इवन दुर्गा पूजा वगैरह मीडिया कवरेज बहुत हो गया है, और एक पब्लिसिटी बहुत हो गई है। लोग इंस्टाग्राम, अभी वो हाथ जोड़ने के बजाय मोबाइल फोन आ गया है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये कहाँ तक एक, क्या हम लोग कल्चर को बदल रहे हैं इन अ वे, या क्या एक फेस्टिवल का यही पॉइंट है कि लोगों को जोड़ना, तो ये बस एक नया तरीका है लोगों को जुड़ने के लिए? सीधे एक लाइन में अगर मुझे ये आंसर करना हो तो मैं बोलूँगी कि मतलब भगवान जी और भक्ति, परमात्मा और भक्ति, आजकल की डेट में दोनों ही चीज़ें कंटेंट हो गई हैं। सोशल मीडिया का कंटेंट हो गई हैं बस। तो इतने से समझ सकते हैं, नहीं तो डिटेल में अगर आंसर करना है तो आप खुद देखो क्या हो रहा है आज की डेट में। ऐसा नहीं कि जगराते पहले नहीं होते थे माता के, या गणेश जी की जो सवारी निकलती है, जो उद्यापन होता है, जो 8-9 दिन 7 दिन घर में रखे जाते हैं, वो सब कुछ पहले नहीं हो रहा था। पहले भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, अभी ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। अब एक तरह से तो ठीक है कि पहले बहुत सारे लोग जो अध्यात्म से चीज़ों से जुड़े हुए नहीं होते होंगे वो जुड़ गए हैं। अभी पॉपुलेशन भी बहुत हो गई है भारत की, तो या कहीं भी और हो रही हैं ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि भारतीय बाहर रहते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, करते हैं। ठीक है, बाहर भी होता है ये सब कुछ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो सबसे पहली बात है, जो इस सब, ये सब ठीक है अपनी जगह पे, कि आप मंदिर चले जाएं, कि आप त्यौहार मना लें, कि आप किसी जगराते में चले जाएं या आप कहीं चले जाएं, वो अपनी जगह ठीक है वो सारी चीज़ें। मेरा एक ही प्रश्न रहता है सभी लोगों से, इतनी ही भक्ति थी तो घर में बैठ के भी तो हो सकती थी, हो सकती थी ना। सच्ची भक्ति थी तो घर में रहकर भी हो सकती थी ना। भक्ति तुम भगवान से कितने जुड़े हुए हो, ये सोशल मीडिया का कंटेंट तो नहीं हो सकता। आध्यात्म की दृष्टि जो है वो खत्म ही हो चुकी है। जो नए भारत में हो रहा है उसमें अध्यात्म की दृष्टि कहाँ है बताओ। गणेश जी की पूजा करनी थी, आजकल मैं देख रही हूँ गणेश जी, वो गणपति बप्पा हमारे घर आए हैं, ये बाहर भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये मैं बता रही हूँ आपको। हमारे घर आए हैं, आज देवी माता घूम रही हैं, इसके घर उसके घर उसके घर उसके घर। और आप मानोगे नहीं, इतने सारे मुझे इनविटेशन आते हैं कि आज यहाँ पे चौकी है, माता की चौकी है, आज यहाँ माता की। भैया, मैं माता का मुझसे रिश्ता, माता का मुझ और मेरी भक्ति माता के लिए, माँ के लिए, उस समाज का मैटर नहीं है, दिखाने का मैटर नहीं है ना। मैं घर में बैठ के बहुत अच्छे से अकेले में माँ से बात कर सकती हूँ, माँ की शक्ति का अनुभव कर सकती हूँ और अपनी तपस्या कर सकती हूँ। और की है, ऐसे ही की है। जो भी इंसान पूरी तरह से धार्मिक होता है, तपस्या कर रहा होता है, तपस्या करता है, वो इंसान बिल्कुल अकेले करता है उस चीज़ को।
अब ये जो माता की चौकी के मुझे इनविटेशन आते हैं उनमें मैं नहीं जाती, है ना, क्योंकि मुझे वो माता की चौकी के नाम पर लोग वहाँ पर क्या करते हैं, घुसते ही माता को प्रणाम बाद में, पहले वहाँ पर फोटो खींच रहे होते हैं। हर किसी को एक एक फैमिली, नहीं तो जो भी कोई अकेला आया है, जैसे भी आया है, सहेली लेके आया है, दोस्त लेके आया है, वो सब माता की चौकी के सामने पहला फोटो होगा। फिर एक एक सेल्फी होगी, पूजा मुहूर्त कथा का शुरुआत वो सब गया भाड़ में। पहले ये पूरी तरह से सोशल मीडिया के लिए कंटेंट कवर हो रहा होगा वहाँ पे, हर किसी को अपने उस पर डालना है कि वो कितना बड़ा भक्त है, और वो सोशल मीडिया पे पहले अपने 4 फोटोग्राफ, जब तक वो फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों पे सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे तब तक लोग को पता नहीं चलेगा कि कितने बड़े भक्त हैं वो, है ना, या ऐसी चीज़ें भी करते हैं वो, है ना। तो भाई साहब पहले सबके फ़ोटो खींचते हैं, ये सब कुछ बहुत देर नाटक चलता है, वो पंडित जी बेचारे बैठ के बोर होते हैं कि अब कब कथा, इनकी फ़ोटो का ड्रामा ख़त्म हो तो मैं पूजा शुरू करूँ, कथा शुरू करूँ। फिर वो माता की पूजा करने में और सब कुछ करने में आधा घंटा लगता होगा पंडित जी को, ठीक है। वो सब पूजा समाप्त हो जाती है, उसके बाद शुरू होते हैं भजन। वो भी कौन से भजन, वो हमारे टाइम पे ना प्योर भजन हुआ करते थे जब हम छोटे थे। भजन को भजन के ही अलग रागों में गाया जाता था, तो वो क्लासिकल या सेमी क्लासिकल या कैसे भी, वो सिर्फ भजन थे, बॉलीवुड के गानों पे बने हुए भजन नहीं थे वो। और आजकल तो मुझे समझ में आना बंद हो गया है कि ये गाना था या ये भजन है, बना दिया इसके ऊपर, और फिर उन सब के ऊपर वहाँ पर नाच चलता है। कोई डांडिया हो रहा होगा, कोई नाच हो रहा होगा, फिर खाना होगा, तो लोग क्यों नहीं आएंगे आपकी कथा में। मुफ्त में खाना दो, मुफ्त में वहाँ पे नाचने का प्रोग्राम दो, ये भक्ति है। पहले एक कुल एक परिवार अगर उसको अपने घर में उस पूजा का मान रखना होता था, देवी का मान रखना होता था, सच में देवी का आशीर्वाद चाहिए होता था अगर उस कुल को, उस फैमिली को, ठीक है, कभी भी बाहर का कोई इंसान उसको अटेंड नहीं करता था। फेस्टिवल करना पब्लिक में एक अलग बात है, पूरा का पूरा गांव चला गया, पूरा का पूरा शहर चला गया एक जगह में, वो एक अलग बात है। वो एक अलग तरह की पूजाएं, यज्ञ और हवन हुआ करते थे। आजकल दोनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं रह गया कि क्या चीज़ आपको अपने कुल की, ग्रहों की शांति होती है ना, घर की शांति होती है, अपनी फैमिली के लिए शांति के हवन और पूजा पाठ होते हैं, लेकिन नहीं, ये पब्लिक मैटर हो चुका आज की डेट में। आपकी पूजा में हर तरह का व्यक्ति आ रहा है, हर कोई आ रहा है आपके घर की पूजा में। ये त्यौहार मनाने का तरीका, अरे ठीक है, त्यौहार तो 2-4 ही होते हैं, उसको मना लेते, बाकी टाइम पर्पस था आपको अपनी भक्ति करनी थी, वो मिसिंग है। वो भगवान से एक पर्सनल कनेक्शन, परमात्मा से, उस शक्ति से एक पर्सनल कनेक्शन बनाना था, वो मिसिंग है। आपको परमात्मा को अपने अंदर खोजना था, वो सब मिसिंग है। खाना पीना, बॉलीवुड के बनाए हुए भजनों पे नाचना गाना, और सज संवर के तैयार होके वहाँ जाना, और फिर ढेर सारे फोटो खींचना। 150 फोटो डालते हैं लोग एक एक इवेंट में, और ऐसी जगहों में जाए हुए, लगता है कि मतलब अगर 150 लोगों के 150 फोटो देते तो कितने घंटे खराब हो गए आपके, और आप उन कंटेंट्स को, बहुत सारे लोग उस कंटेंट को देखते हैं, है ना। तो सीरियस चीज़ें सारी विलुप्त हो गई हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, भारत में जाओ कहीं पर भी, ये त्यौहार, तीज त्यौहार कर करके इतना ज़्यादा शोर और पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा शोर है। लाउड स्पीकर लगा लगा के माता के जगराते होते हैं। बीमार, बूढ़े, बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, रात को सोने वाले लोग सो ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? कहीं पे जगराते का लाउड स्पीकर चल रहा है। क्या ये अच्छा था? जब इतनी कम जनता थी कि कोई सुनता ही नहीं था, तो 400 लोग इकट्ठे होते थे अध्यात्म में, बड़े बड़े आश्रमों में गुरु के, एक साथ यज्ञ हवन या मंत्र की ध्वनि गूंजती थी, कोई और आवाज़ नहीं थी। अब क्या है? सारा टाइम हॉर्न बजता है ट्रैफिक का, कुत्ते बिल्ली भी चिल्ला चीख रहे होते हैं वहाँ पे। उसके अलावा ये एम्बुलेंस और उसके पुलिस के सायरन की आवाज़ भी आती है, और ऊपर से ये वाली आवाज़, और लोग भी घर में। भाई साहब दिमाग का क्या हो जाए, पता है कितना, भारत जाओ तो कितना ओवरवेलमिंग होता है वो नॉइज़ पोल्यूशन।
और लोगों को पता नहीं चल रहा कितना नॉइज़ पोल्यूशन से बीमारियां हो रही हैं। भारत में बीमारियां कितनी तेज़ी से बढ़ गई, है ना, कितना ज़्यादा। तो कुछ कोई इंसान ये ट्राई ही नहीं कर रहा है कि भाई नॉइज़ पोल्यूशन कम कर लेते। सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन नहीं, हर इंसान ने आज की डेट में क्या मिट्टी से गणपति बनते हैं, रेजिन से बनते हैं, बहुत सारे लोग तो प्लास्टिक के गणपति ले आते हैं। हर तरह के गणपति, हर तरह की माता की मूर्ति, कागज़ की माता की मूर्ति, कुछ भी उठा के ले आ रहे हैं और फिर वो सब कुछ का विसर्जन नदियों में हो रहा है, जल प्रवाह में जा रहा है। वाटर पोल्यूशन कर रहे हो कितना सारा। अभी एक मज़ेदार बात बताती हूँ। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटी इमिग्रेशन रैली हुई थी, मास इमिग्रेशन रैली हुई थी कि भैया इतना तुम सरकार के खिलाफ लोग जो थे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई इतने सारे लोग तो तुमने इमिग्रेशन करके बुला लिए, लेकिन सुख सुविधाएं कहाँ हैं यहाँ पर। सुविधाएं भी तो उस हिसाब से बढ़ाओ, फिर जब तुम उनको बुला रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाओ उस हिसाब से कि ट्रैफिक जाम ही लगता रहेगा, घर मिलेगा नहीं लोगों को, नौकरियाँ मिलेंगी, तो इमिग्रेशन करके बुला क्यों रहे हो। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने किया और उसमें से 8.5 लाख इस साल भारतीय मतलब टोटल स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस साल 2025 में, जिसमें से 6 लाख इंडियन है, भारतीय। तो लोगों ने भारत के इमिग्रेंट्स के प्रति आवाज़ उठाई और उतने में अगले दिन क्या हो जाता है, रैली होने के तुरंत बाद क्या हुआ यहाँ पर, भाई साहब गणेश जी की पूजा की होगी किसी ने। यहाँ सिटी के अंदर यारा रिवर बहती है, मेलबर्न के अंदर सिटी के बीच में से एक रिवर जा रही है, उसका नाम है यारा रिवर, ठीक है। तो यारा रिवर के किनारे पे गणपति का विसर्जन, नारियल, कपड़े वपड़े सब करके वहाँ पे उनको कितने के वो गणपति विसर्जन उनको पड़ा होगा, क्योंकि वहाँ लगे हैं सब जगह कैमरास। अब आया होगा फाइन, तगड़ा फाइन। जिसने दिया होगा उसको तो उसका तो पता नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे जो उस गणपति के विसर्जन के लोग नहीं थे उसमें, लेकिन वो गणपति पड़े हुए हैं वहाँ पर, नदी में तैर तो वो पाए नहीं, वो रिवर ऐसी नहीं है, इतनी नहीं है कि उसमें बतेरा पानी फ्लो करके जाता हो, मतलब है गहरी रिवर है वो, लेकिन उसमें बहता इतना तेज पानी नहीं है कि वो गणपति तुम रख दोगे तो किनारे से तो बह जाएंगे, वो बहे वहे कहीं नहीं। और ऊपर से वो जो नारियल, कपड़ा, पूजा, पत्ते, और ठीक है उसमें से वो नारियल पूजा को हम मान लेते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, कपड़ा नहीं होगा आपका, कपड़ा तो ऐसे नहीं है, और बड़ा अच्छा लगेगा नदी में कपड़े तैर रहे हैं, फिर भारत बना दो इसको। ये किया लोगों ने, पूरे सोशल मीडिया पे फैला ये। यहाँ पर किसी ने उसका पिक्चर निकाल लिया कि दिस इज व्हाट स्टूपिड, लिखा उन्होंने उसमें, दिस इज व्हाट स्टूपिड इंडियंस डू व्हेन दे कम हियर, दे पोल्यूट आवर रिवर्स ऑन द नेम ऑफ देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो क्या ये करना चाहिए था? अब यहां तो कानून है, 4-5 हज़ार डॉलर का फाइन आया होगा, जिसने भी किया उसकी कैमरे से फोटो खींची होगी और उसका 4-5 हज़ार डॉलर का उसे वो गणपति विसर्जन पड़ा होगा। लेकिन अपनी आत्मा से सोच के देखना, ये ठीक है क्या? अभी क्या भारत में एक टाइम था जब आप पढ़ते हो, है ना, जहाँ पे लिखा रहता है कि अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे, जिसमें कि घोड़ा छोड़ देते थे, वो घोड़े को जो पकड़ ले वो राजा उससे लड़ेगा, पड़ोसी राज्य का, और घोड़ा उन्होंने नहीं पकड़ा और छोड़ा रहा तो इसका मतलब है कि वो राज्य आपकी सुनेगा और आपके अधीन रहेगा या आपके साथ संग मिल के चलेगा, लेकिन वो विरोध में नहीं है आपके, है ना। ऐसा करने के लिए घोड़ा दौड़ाते थे। अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो डिवीज़न हुआ, बिहार झारखंड का जो डिवीज़न हुआ, या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो डिवीज़न हुआ, वो क्या घोड़ा छोड़ के हुआ था? नहीं ना। तो कल्चरल प्रैक्टिस समय के साथ बदल दी गई ना। हम हर जगह पर अपनी संस्कृति की, अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को समय के साथ बदलते जाते हैं। तो आज ज़रूरी है कि नदियों में उतना ही कूड़ा बहाया जाए? त्योहारों के नाम पर, हर चीज़ के नाम पर नदियों को गंदा करना, जब आपको पता है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है और हर घर में अगर यही होने लग जाएगा, और भारत के अंदर कितना 80%, 85%, 80% तो हिंदू होंगे, 70% भी हिंदू परिवार हैं, और सभी ये करने पे तुल जाएं तो बचेगा भारत? तुम कल के अपने ही बच्चों को एक कितनी पोल्यूटेड, कितनी गंदी धरती दे कर जा रहे हो, है ना, कितना गंदा पोल्यूटेड भरा माहौल दे के जा रहे हो, कितना नॉइज पोल्यूशन है। कोई भी आदमी ये सोचता है यार मैं हॉर्न नहीं बजाऊंगा आज पूरे दिन? कोई सोचता है?
मैं अपने घर में पूजा शांति से कर लूँगा, ना मैं कहीं जाके भीड़ का हिस्सा बनूंगा और भीड़ बढ़ाऊंगा, और ना ही, क्योंकि आप कहीं भी जगराता अटेंड करने जा रहे हैं, कुछ अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप भीड़ बढ़ा रहे हैं ना वहाँ पर, फिर पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं आप। किसी ने सोचा कि मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट को छोटा रख लूँ, कम कर लूँ, और उससे आपके अंदर भक्ति जाग नहीं रही। इतने भक्त हो गए होते तो देख लेते हैं अभी और कितने लोग इस साल मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, समाधि लगा लेंगे। देखते हैं कितने लोगों को कि असल में भक्ति जाग गई, जिनको समाधि लग जाएगी। तो भारत में समाधि लगने वालों की संख्या बढ़ जानी चाहिए थी। ये सब कुछ अगर ठीक है तो समाधि लगने वालों की संख्या बढ़ जानी चाहिए थी। बढ़ी क्या? दिख रहे हैं आपको भारत में ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको सच में समाधि लग चुकी है, मोक्ष प्राप्त हो चुका है। जीवन का वही परम लक्ष्य था ना, बंधन टूट चुके हैं। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। किनकी संख्या बढ़ रही है? जो उस प्रदूषण का हिस्सा है, जिनके अंदर भक्ति सच में नहीं है, सच में सोशल मीडिया कंटेंट बना दिया भगवान को, परमात्मा को, भक्ति को, अपनी भक्ति को। हम सभी ने तपस्या करी, कभी एक भी फोटो, उस चीज का कोई फोटो या कोई वीडियो एग्जिस्ट करता है? हम बहुत भक्त हैं, मर ही जाए, सर ही काट दें, मर ही जाए, शीश चढ़ा दें अपना परमात्मा के सामने। चढ़ा ही दिया ना, समाधि क्या है? शीश चढ़ा देना, चढ़ा ही दिया ना। फोटो एग्जिस्ट करता है उस चीज का, उस भक्ति का? रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े माँ के भक्त थे, हैं? कोई एक आदि बेचारों का फोटो होगा जब वो सभा में वो कर रहे होंगे, वो भी किसी अंग्रेज ने बहुत लंबे समय पहले उनका कोई अंग्रेज ने फोटो खींच लिया होगा। बाकी वो क्या मीडिया बुला के प्रोपेगेंडा कर रहे थे उस चीज का, माँ की भक्ति का? उनके गुरु ने उनका यहाँ से शीश काट दिया, उसके 8-10 फोटो हैं उनके, उस पट्टी वट्टी बांध के कि ये देखो मेरे गुरु जी ने मेरा यहाँ से शीश चीर दिया मेरी भक्ति निकालने के लिए या मेरे को समाधि लगाने के लिए। है कोई फोटो नहीं होता, वो मैटर ही नहीं है उस चीज का। गहरे इंसान बनना था, शैलो इंसान, ऐसे उथले उछले इंसान नहीं बनना था, है ना? तो समाज समय के हिसाब से कल्चरल प्रैक्टिसेस, सांस्कृतिक ये सारी चीज़ें, त्यौहार, चीज़ें बदल जानी चाहिए। मत गंदा करो और प्रदूषण को इतना प्रदूषण नहीं करो, और मत बढ़ाओ नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सारी चीज़ें मत बढ़ाओ, और है ना? नदियों में मत डालो, हल्ला मत करो, शोर मत करो इतना। तैयार हो कि ये कल्चर वहाँ से यहाँ भी आ गया। अभी जितने पिछले 3-4 साल में जितने भारतीय मूल के लोग बाहर आए हैं, यही सब कर रहे हैं। माता की चौकियाँ हो रही हैं, और मैं नहीं कहती कि ये सब करना बुरा है। अरे आप करो, रोज करो माता की पूजा में। मेरे हिसाब से तो वो भक्ति है अंदर, तो एक ही साल में एक ही बार क्यों पाठ रखना या पूजा करना? और जिनको आप ये सब चीज़ें करने के लिए, इंडिया में क्या चीज़ थी, आप गांव बुलाते हो या ब्राह्मण बुलाते हो या पूजा में दान देते हो, कुछ खिलाते हो, लेकिन आप उनको करते हो जो दान के अधिकारी होते हैं। शास्त्रों में लिखा है ना, ये थोड़ी कि अब यहाँ पे कौन दान का अधिकारी है? यहाँ पे कोई भूखों को थोड़ी खिला रहे हो। आपने जो लोग बुलाए हैं, अपने सहेलियाँ, अपने दोस्त और जो दूसरे परिवार बुलाए हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं ऑलरेडी। कोई उसमें से दान का अधिकारी नहीं है। तो क्या पुण्य मिला आपको? ये सब कुछ करके पुण्य लगा क्या? पुण्य प्राप्ति के लिए कर रहे थे ना, कर्म सुधर जाए उसके लिए कर रहे थे। तो हुआ क्या? नहीं हुआ कुछ भी। भक्ति जागना तो छोड़ दो, चलो मान लेते हैं आपने पुण्य के लिए किया, अच्छे कर्म, आपके कर्म अच्छे हो जाएं, आपके ऊपर से खराब ग्रहों का वो हट जाए, असर हट जाए, या आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो थोड़ी कम हो जाएं, है ना? भगवान आपको उनको सहने की शक्ति दे, सुविधाएं दे, अच्छे मौके दे, अच्छे गुरु दे, अच्छा ज्ञान, आप ज्ञान की शुद्धि दे। हो रहा है वो सब कुछ? हुआ? वो माता की चौकियाँ करवाने से, वो पाठ रखने से, वो दुनिया भर के प्रपंच मचाने से कुछ हुआ? कोई असर हुआ आपके घर में? हो सकता भी नहीं है। तो नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ, नहीं करना चाहिए ये सब कुछ। करना भी है तो साल में एक बार कहीं चले गए, कुछ कर लिया, है ना? शांति स्थापना, शांति व्याप्त कर ली, वो ज़्यादा ज़रूरी था आज की डेट में, जब पॉपुलेशन इतनी भयानक हो गई है भारत के अंदर,
और बाहर निकल के भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बाहर क्यों आए, बाहर के देश में क्यों आए हैं आप। पोल्यूशन नहीं है ना? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है पोल्यूशन? पॉपुलेशन नहीं है, पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। ठीक, खुली हवा में, अच्छी स्वच्छ हवा में आप सांस लेते हैं, पानी साफ सुथरा है। इंडिया में नल का पानी पी पाते हैं आप? नॉर्मल कितनों के घरों में आरओ और वो क्या सिस्टम लगे रहते हैं पानी फिल्टर करने के। यहाँ पे तो नहीं लगा रहता, यहाँ पे तो हम नल का पानी पी रहे होते हैं, सिंपल सा। क्यों? कि पानी साफ है। कोई हॉर्न नहीं बजाता कभी भी। चिड़ियों की आवाज़ के अलावा घर के अंदर आपको एक भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। पिन ड्रॉप साइलेंस है सब जगह, शांति है। अभी आप थोड़े दिन छोड़ तो दो जरा, सारे लोगों को हटा दो वो जो फाइन लगा रखे हैं। सरकार अगर हटा दे कि कुछ भी नदी में बहाओ, कोई भी हॉर्न बजाओ, कुछ भी करो, हॉर्न बजाना यहाँ पर क्राइम है, फाइन है। हॉर्न नहीं बजा सकते आप जब तक कि आपका एक्सीडेंट होने जा रहा हो और आपको किसी गाड़ी को बचाना हो, इमरजेंसी सिचुएशन में हॉर्न बजा सकते हो, वरना हॉर्न नहीं बजा सकते। सिर्फ एम्बुलेंस अपना हल्का सा सायरन बजाती हुई जाती है, लेकिन एम्बुलेंस और पुलिस वालों के भी एक रूल है कि वो भी आवाज़ का सायरन नहीं बजा सकते अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में जा रहे हैं। तो वो लाइट जला के चल सकते हैं अपनी, उनकी लाल पीली हरी नीली बत्तियां जलती हैं, आवाज़ नहीं आती कहीं पर भी। आवाज़ चलाना, सायरन बजाना अलाउड नहीं है, पुलिस को भी और एम्बुलेंस को भी। ये नहीं कि रात के 12 बजे दूसरे के घर में एम्बुलेंस तो आई ही आई, चीखती चिल्लाती है एम्बुलेंस, बाद में आपकी और नींद टूट गई और आपका और दिमाग ख़राब हो गया, कह रहे सो ही नहीं पाए हम रात भर, क्योंकि वो 5 एम्बुलेंस आई थी हमारी कॉलोनी में रात में। तो यही वाली बातें ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ों का। इतना पागलपन छा रखा है भारत में, उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। और बाहर आने के बाद भी, बाहर के कल्चर में आप बाहर रहने इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ साफ़ सुथरा है, सब कुछ शांति है ना, सब चीज़ें ठीक सी हैं। क्यों फिर से गंदा करना है? क्यों मचाना है वो गंदगी? घर में भी गणपति का विसर्जन कर देते। गणपति के विसर्जन करने का मतलब था उन मंत्रों को बोलना, तो मिट्टी के गणपति बनाते। क्यों ये रेजिन की मूर्तियाँ और ये सारे अजीब तरीके की मूर्तियाँ जो पानी में गलेंगी भी नहीं, क्यों इनको बहाना था और तोड़ना था, है ना? क्यों ये क्रिया क्यों करनी थी? तो आप उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते थे टाइम के वक्त के हिसाब से। जैसे हम अश्वमेध यज्ञ आज नहीं कर रहे हैं, है ना, और ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, आप वो मिट्टी के छोटे से गणपति मिट्टी रख लेते अपने घर से बाहर से उठा के, मिट्टी में मिल जाती। आपको उस शक्ति को विसर्जन करने वाले मंत्र पढ़ने थे और वापस अपने घर की मिट्टी में पीछे मिला देते किसी पेड़ के नीचे, बात खत्म हो गई। मिट्टी में मिल जाती, पानी डाल देते उसके ऊपर। बहुत सारे लोग आज भी विसर्जन जो है घर में पानी से कर लेते हैं अपना विसर्जन, कि शक्ति चली गई। विसर्जन का मतलब था कि वो शक्ति आपके घर से चली गई, तो अपने घर के पीछे कहीं पर भी मिट्टी में मिट्टी डाल देते, कोई कुछ नहीं कह रहा था। इसीलिए पहले मिट्टी की ही मूर्तियाँ होती थी सारी, और वो मिट्टी घर से उठाते थे, अलग अलग जगहों से मिट्टी लाई जाती थी। जैसे हवन की अग्नि लाई जाती है एक्चुअल में यज्ञ करने के लिए, ऐसे ही घर के यज्ञों में घर की अग्नि होती थी। कम लोग होते थे, घर परिवार कुल ही होता था, तब उन चीज़ों से पुण्य बनते थे और उन चीज़ों से कर्म सुधरता था और लोगों का जीवन में शांति आती थी, है ना, सुख सुविधाएँ आती थीं, धर्म की स्थापना होती थी। अभी एक क्राइम करके कौन से धर्म की स्थापना हो रहा है? क्राइम ही है ये। प्लास्टिक की मूर्तियां उठा के नदी में बहा दिया, तो ये सब बदलना चाहिए। माँ, इसका एक दूसरा साइड भी है। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो इतने रीति रिवाज और इतने जो बनाए रखे हैं अराउंड फेस्टिवल्स या अराउंड पूजा पाठ, वो उसको लेके थोड़े परेशान से हो जाते हैं। नहीं समझ पाते। लाइक बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पंडित क्यों बुलाना है? आजकल तो ब्राह्मण पंडित भी मोबाइल फोन पे ही सब पढ़ते हैं। और इसी हाथ से, ऐसे ही, यही सामग्री से क्यों करना है? हवन जब के इतना पोल्यूशन बहुत सिटीज में, तो इट्स नॉट इवन ब्रीदेबल, तो वहां पे ये हवन प्योर सामग्री से नहीं किए जाते, तो वो क्यों करना है? और ये सारे प्रश्नों के कारण वो एक डिस्कनेक्ट सा फील करने लगते हैं भगवान के साथ या पूजा पाठ के साथ ही। और विरक्ति वो हो जाती है। अपने
हाँ, तो आई थिंक मेरा प्रश्न ये है कि उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? मतलब ये कैसे ये सर्कस में भी वो अपना एक जो करना है वो कर पाएँ? देखो, एक बात समझनी पड़ेगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, नए-नए होते हैं, है ना? तो हम उनसे कहते हैं एक जगह बैठ के पढ़ो, है ना? उनको उनको एक स्थान दे देते हैं कि आप जो है बच्चे बेटा एक जगह बैठ के पढ़ाई करो, ये आपका पढ़ने की जगह है ना? उस वक्त हम टीवी भी बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या होगा बच्चा फोकस करना सीखेगा। लेकिन एक टाइम के बाद आप इतने फोकस्ड हो चुके हो कि आप ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी बैठे हो, टीवी चल रहा हो, कुछ भी कितना शोर हो रहा हो, आप एक्चुअली पढ़ लेते हो क्योंकि आपको फोकस करना आ गया। आपको ये भी समझ में आ गया कि मुझे पढ़ना क्यों है। फिर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो आप पढ़ ही लोगे, है ना? लेकिन शुरू में जरूर था। तो ये जितने कर्म कांड है ना जो पूजा से जुड़े हुए हैं, दाहिना हाथ लाओ, अब लेफ्ट हैंड लाओ, अब ये करो, अब ये करो, उन सब का महत्व होता है। किस लिए? आपकी आत्मा का, आपके मन का तार जुड़ जाए उस शक्ति से, आपके मन का संबंध बन जाए वो भगवान से, वो अग्नि से जिसमें आप स्वाहा कर रहे हो, उस पंच तत्वों से आप कनेक्ट हो जाओ। ये महत्व होता है उन चीज़ों का। ठीक, तो क्या आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि आप ये सब कर्म कांड कराए बिना पूर्ण समर्पण से बैठे हो? तो आपको कोई कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक योगी जब ध्यान में जाता है तो वो ऐसे पालती वालती मार के नहीं बैठता ध्यान लगाने के लिए। लेकिन शुरू में आप देखोगे तो हम सबको सिखाते हैं ना, आंख बंद कर लो और फिर ये ऐसे बैठ जाओ और ऐसी मुद्रा बना लो, ये मुद्रा बना। क्यों करवा रहे हैं वो सब कुछ? कर्मकांड एक्सटर्नल फिजिकल चीज़ें, बाद में आप ध्यान में रहते ही हो। धारणा इतनी गहरी हो चुकी होती है। शुरू में धारणा कैसे सिखाते हैं? ये मोमबत्ती जला लो, ये वाइट बैकग्राउंड पे एक ब्लैक डॉट बना लो, उसको घूरो, उसको त्राटक करो, उसको देखो। ये धारणा सिखाई जा रही है। तो बाह्य कोई भी चीज़ बाह्य रखनी है ना? कितने भी ये सारे कर्मकांड जो शरीर से होते हैं वो बाहरी क्रियाएं की किस लिए जा रही हैं? कि किसी दिन तो अंदर मुड़ जाओ आप। पर्पस उसका आपको अंदर मोड़ना था, मुड़ गए आप। माँ का ध्यान आते ही एकदम से आप माँ के प्रति समर्पण में चले जाते हो, तो सच में आपको अरे इतने बड़े सबसे बड़े भक्त कौन होते हैं बताना जरा? जो योगी होते हैं। कभी कोई कर्मकांड करते हुए योगी देखे हैं? बहुत कम होते हैं, बहुत कम समय पे करते हैं वो, या दूसरों को सिखाने के लिए कर रहे हैं वो अलग बात है। खुद के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। परमात्मा से आप मिले कब थे? किसी भी शक्ति से, माँ से, किसी से भी मिले कब थे आप? जब आप बाहर की जगह अंतर मुड़ गए, तभी तो मिल पाए ना। तो यही इस बात है समझने की कि अगर आप में भाव जाग चुका, ठीक, तो आप कर्म कांडों से विमुख हो जाइए, मत करिए कर्म कांड को। बट अगर आप आज वो बच्चे हैं, भले ही आप शरीर से बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, लेकिन अगर आज आप वो बच्चे हैं जिसे अभी भी टीवी बंद करके ही पढ़ सकता है, जो घर में रिश्तेदार आने से जो नहीं पढ़ सकता, उसके लिए मना करना पड़ता है मामा जी को, बुआ जी को, ताऊ जी को, देखो हमारे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आना मत अभी। ठीक है, अगर तो आप वो बच्चे हैं, ठीक है, फिर करिए कर्मकांड, करने चाहिए आपको कर्मकांड, क्योंकि अभी आप अंदर नहीं गए। तो ये वाली बात है। सिर्फ कर्मकांड करने से आलस आ रहा है, मेंटल आलस आ रहा है, या परेशानी हो रही है, या हो नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे भिनभिनाना तो कोई उसका वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है अगर आप अंदर मुड़ चुके तो उठ जाइए, खुद से उठ जाइए। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, समाज कुछ भी कहता रहे। मुझे खुद को डांट पड़ती थी बचपन में। मैं बचपन से भगवान से बातें करती थी अपने हिसाब से, ठीक है, और मुझे डांट किस बात पे पड़ती थी? दिवाली की पूजा हो रही है और मेरी नानी चिल्ला रही है, दिवाली की पूजा हो रही है, कम से कम हाथ तो मैं 6-7 साल की, और मैं भगवान जी से आओ तो बच्चों को कैसे पूजा करना सिखाते हैं, ये चावल चढ़ा दो, ये फूल चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। मेरी नानी मुझे बता रही है ये चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। मैं चढ़ा रही हूँ, अब जो भी वो बता रही है बेचारी करने के लिए, और मुझे डांट भी पड़ रही है कि बैठती नहीं है आके पूजा में, खेल कूद कर रहे हैं अपना आराम से, है पूजा के टाइम पर। और फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है?
जब वो कह रही हैं कि अब भगवान से बोलो मुझे धन दे, दिवाली पे क्या मांगोगे आप? लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हो, धन मांगोगे। और मैं भगवान आ जाके मैं बोल रही हूँ भगवान मुझे बुद्धि देना, धन तो मैं खुद कमा लूँगी बुद्धि से मुझे सिर्फ अच्छी बुद्धि देना भगवान। तो ऐसे ऐसे काम मेरा पहले से ही भगवान से नाता है, ठीक। मुझे लगता ही नहीं कि मैं भगवान से कभी अलग हूँ बचपन से। और वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूजा नहीं की, ये नहीं किया तो तुम्हारा भगवान से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, तुम नास्तिक हो। ऐसे ऐसे लेबल मिल जाते हैं फिर आपको, तो देने दो जिसे देना है ऐसे लेबल। आपको पता है कि आपका भगवान से कितना गहरा नाता है, कैसे अलग है भगवान से, बताना ज़रा। परमात्मा तो सबसे सूक्ष्म है, हमारे अंदर भी है, सब जगह भी है। तो जो वो रिश्ता समझ चुके, ये वाली बात अगर नए वाले कंटेक्स्ट में समझाएं तो ऐसे सोचो, कोई नए नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मियाँ बीवी हुए हों तो उन्हें रोज़ एक दूसरे को लगेगा अरे तुम यार आई लव यू नहीं बोलते, तुमने मुझे फूल नहीं दिया, तुमने मुझे कार्ड नहीं दिया, तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो आप। जो पुराने जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं साथ रहते रहते, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही उनको बहुत समय हो गया, एक दूसरे को समझ चुके, गहरे उसमें उतर चुके हैं, कोई करता है फिर उसके बाद ये सब कुछ ड्रामा? कोई नहीं करता। फिर यही कह देना काफ़ी था कि तुम गाड़ी में बैठी हो, तुम सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो बेचारी कभी खुदा ना खाता एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए तो बेचारा इंसान सीट बेल्ट तो पहन ले। वो भी प्यार का था, प्यार ही था। आज खाने में नमक तेज हो गया या मिर्ची तेज हो गई, फिर भी सामने वाले ने चुपचाप खा ली बिना कुछ बकवास करे। शुरू शुरू में क्या खाना बना दिया, लेकिन अभी प्यार है तो बोले नहीं, वो भी प्यार दिखाना था, है ना। तो गहराई में उतर जाते हो, तो ये वाली बात है। माँ, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि बच्चों को मतलब बहुत सारे लोगों का ये आर्गुमेंट रहता है कि हम ये सब कर्मकांड इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे सीख पाए, बच्चे हमारा कल्चर समझ पाए। लेकिन बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है वही चीजें सीखने में, वो खाली डर से या जो भी बैठे रहते हैं। तो अगर सच में बच्चों को सिखाना है तो ऐसे एक दो चीजें क्या करनी चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्टेड रहे और एक्चुअल में समझ पाए कि हमारी क्या संस्कृति है, या भगवान के साथ जैसे आप बात करते थे वैसे एक कनेक्शन कैसे बनाया जाए उनका? पहली बात तो ये समझना जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों का कनेक्शन नहीं है परमात्मा से। तो बुद्धि से, चेतना से बच्चों को पालिए, है ना। और ये चीज़ अज्यूम नहीं करनी पेरेंट्स को कि हम नहीं सिखाएंगे तो इस बच्चे का कनेक्शन नहीं है। मेरे केस में क्या था, मेरे माँ बाप ने भी सोचा था कि ये तो कभी समझेगी ही नहीं कि लक्ष्मी की पूजा क्या है, सरस्वती की पूजा क्या है। वो लक्ष्मी सरस्वती और जो भी भगवान है, परमात्मा है, नाम नहीं आता, लेकिन बात कर रहे हूँ मैं उनसे, है ना। समाधि बचपन से लग रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है कुछ भी। चलिए मान लीजिए ऐसा एक्सट्रीम नहीं भी है, ये कोई एक्सट्रीम केस हो गया या एक अलग केस हो गया, तो थोड़ा बहुत तो आपको सिखाना पड़ेगा कि ये वाले भगवान जी हैं, ये वाली शक्ति हैं। इतना तो सिखाना चाहिए, इतना तो बताना चाहिए, ठीक है। अगरबत्ती लगाना, दिया लगाना, इतना तो सिखा देना चाहिए। लेकिन हर वक्त, हर त्यौहार पे, हर चीज़ पे शुरू हो जाना, वो भी उतना भी ठीक नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे भी तो सही, कितना टाइम निकाल लोगे आप? क्या लगता है जो बच्चे हॉस्टल चले गए पढ़ने के लिए, बैचलर्स करने, मास्टर्स करने, सिखा पा रहे हैं आप अब आप उनको कुछ भी? तो आपको जो भी सिखाना है वो बच्चों को 10वीं 12वीं तक ही सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उतने में आप जितना सिखा सकते हो उतना सिखाइए, प्लस एक आध्यात्म की दृष्टि से सिखाइए। कर्म कांड, पूजा विधि, संस्कृति, ये सब कुछ किस लिए था कि आप आध्यात्म की तरफ मुड़ जाएं। तो दृष्टि आध्यात्मिक रखिए। उसके लिए आप सिखा तो तभी पाएंगे जब आपकी दृष्टि आध्यात्मिक होगी। आप सिर्फ करने के लिए सब कुछ नहीं कर रहे, आप डर से कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हूं। अच्छे कर्म किए थे तो अच्छा भोग मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा भोग मिलेगा। ये कर्म की दृष्टि से बच्चों को देनी थी कि बेटा अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो अच्छा बुरा मिलेगा, और अच्छा करने के बाद भी अगर तुम्हें बुरा मिल रहा है तो तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है, तुम भोग ऐसा लाए हो। ये कर्म की दृष्टि देखनी थी। तो आध्यात्मिक सिद्धांत की जो बातें हैं, धर्म में छुपा हुआ जो आडंबर के नीचे, कर्म कांडों के नीचे जो एक आध्यात्म का धरातल है, वहां तक पहुंचना सिखाना चाहिए बच्चे को। और एक बच्चों को मंत्र जरूर सिखाना चाहिए बचपन से। जितना छोटा बच्चा उसे उतना ही अच्छे से उसे मंत्र रटा दो, 2-4। ओम नमः शिवाय सिंपल मंत्र है, पंचाक्षरी, वो सिखा दो।
देवियों के शक्तियों के मंत्र इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में नहीं सिखाने चाहिए बच्चों को, है ना। तो आध्यात्म की दृष्टि से एक मंत्र जो उनको ये कह के सिखा दो, गायत्री का मंत्र सिखा दो, है ना, तो वो टफ लग रहा है तो ये सिखा दो, ओम नमः शिवाय सिखा दो, महामृत्युंजय सिखा दो। बीज मंत्र नहीं सिखाने चाहिए छोटे बच्चों को, है ना। नॉर्मल अपने पूरे पूरे बड़े बड़े मंत्र होते हैं, 1-6 महीने में तो उन्हें याद हो ही जाते हैं। मैंने तो यहाँ पे जो 2-3-4 मेरे आसपास बच्चे हैं, उनकी बेटियों को मैंने 3-4-5 साल की थी तब से, और सोचो वो यहाँ पे पैदा हुए बच्चे हैं, तो क्या ही उनका प्रोनाउंसिएशन होगा ना, जिनके अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन इतना खतरनाक है। तो उन बच्चों ने संस्कृत के मंत्र याद कर लिए। धीरे धीरे कराते रहो, बोलते रहो, आप रोज़ बोलोगे, रोज़ उनसे बुलवाओगे, धीरे धीरे वो बोलने लग जाएंगे, धीरे धीरे उनका प्रोनाउंसिएशन भी साफ़ हो जाएगा। आज उन बच्चों की एक तरफ इंग्लिश सुनो और एक तरफ उन्हें संस्कृत में मंत्र बोलता सुनो, आप पता नहीं लगा सकते भाई साहब क्या हुआ उनके साथ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे आसपास जिनको संस्कृत के मंत्र, असली रियल राग पे बेस्ड भजन जो गा लेते हैं, जिन्हें आते हैं और जिन्हें ये सब चीज़ें आती हैं करनी, तो थोड़ा बहुत कल्चर से, संस्कृति से जोड़ के रखना चाहिए। उसके लिए मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन उसका सही स्वरूप समझाना चाहिए था। ये नहीं कि कर लो चुपचाप, हमारे खानदान में होता था ये, या हमारे बड़े भी करते थे, हमने कोई क्वेश्चन किया चुपचाप हम भी कर रहे हैं, अरे गलत किया, क्वेश्चन नहीं किया तो, है ना। तो उस दृष्टि से ख़त्म करते हैं आज का प्रोग्राम यहीं पे योगिनी जी, वरना फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और आप सभी से थैंक यू माँ, आपने टाइम निकाल के ये हमारा अज्ञान दूर किया, अरे उसके लिए नहीं, थैंक यू वेरी मच। हमारे सभी श्रोताओं को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं और योगिनी जी पूरा प्रयास करेंगे आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस करने का और पूछने का। जय शिवाय।